जय हिंद दोस्तों, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या बिजनेस करने का सोच लिया है, एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहला सवाल आपके भी दिमाग में आया होगा, जीएसटी नंबर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हालांकि बहुत सारी वीडियो में हमने आपको इसके फायदे, नुकसान और एलिजिबिलिटी बता रखी है। अगर आपने फाइनली अपना जीएसटी नंबर लेने का मन बना लिया है तो बिल्कुल सही वीडियो पर आप आए हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि जीएसटी नंबर आपको अपना कैसे अप्लाई करना है। घर बैठे ही सेम डे ही आपका जीएसटी नंबर आ जाने वाला है। दोस्तों, आप जिस स्टेट के अंदर अपना काम कर रहे हैं उस स्टेट के अंदर आपको जो भी आपका बिजनेस का जो प्लेस होता है उसकी डिटेल आपको देनी होती है। अगर आपका खुद का है तो पता, रजिस्ट्री, बिजली का बिल लगा सकते हैं, फर्म का नाम क्या रखना है, क्या आपने यहाँ पे गुड्स या सर्विस देनी है, इतनी ही चीजों की जरूरत होती है। तो देर ना करते हुए सीधा ही आपको जीएसटी की वेबसाइट पर लेकर के जाते हैं, जहां पर लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप जीएसटी अप्लाई करना, उसका जो भी दोस्तों हाइपरलिंक का ऑथेंटिकेशन करना, जब जीएसटी नंबर आ जाएगा उसमें आपको कैसे फर्स्ट टाइम लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है, कैसे आप अपना जीएसटी का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। जीएसटी लेने के बाद भी आपको प्रॉपर कंप्लायंस करने हैं, हर महीने जीएसटी की रिटर्न, 3 महीने बाद जीएसटी की रिटर्न, जीएसटी भरना और भी बहुत तरह के काम आपको करने होते हैं, जिसके ऊपर आपको टाइम पर हमारे इस चैनल पर वीडियो मिलती रहेगी। तो अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछें। किसी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए जीएसटी लाइव अप्लाई करना सीख लेते हैं। तो जीएसटी अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में आने के बाद यहाँ पे gst.gov.in लिख देना है। तो इस तरह का पोर्टल आपका दिखाई देने वाला है। आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पे पहली बार आए हैं तो रजिस्टर ही करना पड़ेगा और आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ से लॉगिन करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, एक तो न्यू रजिस्ट्रेशन आ रहा है और एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। जब एक बार ये वाला प्रोसेस आप कर देंगे तो आपका TRN नंबर जारी हो जाएगा। उसके बाद में जितनी बार भी आप, जब तक जीएसटी नंबर आपका जारी नहीं होता है, इस TRN नंबर से ही आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पर चले जाते हैं। IMA आप क्या है दोस्तों, उसको आपको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा। आप 99% केस में जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, सेल या सर्विस कर रहा है, टैक्स पेयर के अंदर आ जाएगा। टैक्स डिडक्टर होता है जो टीडीएस काटता है जीएसटी के अंदर। यूजुअली ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट आते हैं। टैक्स कलेक्टर ई कॉमर्स वाले, फ्लिपकार्ट वाले, अमेजोन वाले इसमें आ जाते हैं। इसके बाद जीएसटी प्रैक्टिशनर के अंदर अगर आप एक सीए हैं, एडवोकेट हैं, बीकॉम कर रखी है तो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ जीएसटी भरने के लिए नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए होते हैं। अगर आप एक एनआरआई हैं तब तो आपको बिना किसी थ्रेशोल्ड लिमिट के यहाँ पे कराना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशन बॉडी, ये एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्री, अदर, तो इनमें से आपको कहीं पर भी नहीं आना है। तो हम आपको टैक्स पेयर पर लेकर के आ जाते हैं। अब ये स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट दोस्तों कौन सा करना है, मान लीजिए आप पंजाब में रहते हैं और दिल्ली में काम करना चाहते हैं, दिल्ली में बिजनेस करना चाहते हैं तो दिल्ली का आ जाएगा। कहने का मतलब जिस स्टेट के अंदर आपने बिजनेस करना है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे आपके जो दोस्तों यहाँ पे पत्र व्यवहार होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ही होने वाले हैं। अब लीगल नेम ऑफ द बिजनेस जो आपके पैन कार्ड के अंदर है दोस्तों, आपके पैन कार्ड का 4th कैरेक्टर P यानी कि पर्सन है, इसका मतलब आप और फर्म एक ही माने जाएंगे। अगर फर्म है, LLP है तो F होगा, कंपनी है तो C होगा, HUF है तो H होगा। इस केस के अंदर थोड़ा सा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का रोल आ जाता है। अगर आप अपने नाम से ही जीएसटी लेना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है। मान लीजिए सुमित शर्मा है तो सुमित और स्पेस देकर के शर्मा लिख दें। फिर आपका यहाँ पे पैन नंबर डाल दें जो 10 अक्षर का होता है। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। इन दोनों पर ही एक OTP जाएगा, वो आपको डाल देना है। और उसके बाद में इन फ्यूचर में दोनों पर सेम के सेम OTP आएंगे। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद में प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा 6 डिजिट का, यहाँ पे डाल देना है। ईमेल पर एक OTP आएगा, यहाँ पे डाल देना है। फिर आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आपको OTP नहीं आया तो यहाँ पे क्लिक करके आप फिर से उन्हें सेंड कर सकते हैं। दोनों के दोनों OTP डालने के बाद जैसे ही आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, इस तरह का एक मैसेज आपको आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट A। लेकिन पार्ट ए से काम नहीं चलेगा, पार्ट बी भी आपको भरना पड़ेगा और ये आपका TRN नंबर है। अब आप 15 दिन तक इस TRN नंबर का यूज कर सकते हैं। 15 दिन तक अगर आपने फाइल सबमिट नहीं की तो दोस्तों आपका ये TRN नंबर कैंसिल हो जाएगा, फिर से आपको जनरेट करना पड़ेगा। तो इस TRN नंबर को आपको मोबाइल पर भी आ जाएगा, मेल पर भी आ जाएगा, इसे आप कॉपी करके भी फोटो खींच के भी रख सकते हैं। अब आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। पहली बार आए थे तो न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक किया था, अब सारे के सारे काम यहाँ पे TRN नंबर से करने वाले हैं। यहाँ पे TRN नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालने के बाद
प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अब जो भी ओटीपी आएंगे आप यहाँ पे देखिए दोस्तों मोबाइल / ईमेल आ रहा है तो दोनों में सेम आएंगे, किसी को भी आप यूज कर सकते हैं। ओटीपी डालने के बाद आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपकी जो मेन दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट हो जाने वाली है कहानी कि आपने अब इस जीएसटी को अप्लाई करना है। ये देखिए कब क्रिएट किया था, फॉर्म नंबर REG01 में अप्लाई होता है। एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन है, ये एक्सपायरी डेट आ चुकी है। अभी आपका स्टेटस ड्राफ्ट है, आपको इस एक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, तब जाकर के हम आगे का फॉर्म भरेंगे। तो जैसे ही इस एरो की पर हम क्लिक कर देंगे, अब हमें दोस्तों स्टेप बाय स्टेप कुछ डेटा यहाँ पे भरना पड़ेगा। यहाँ पे बिजनेस की डिटेल, प्रमोटर्स की डिटेल, ऑथराइज सिग्नेचरी, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, बिजनेस एरिया, एडिशनल प्लेस, गुड्स एंड सर्विस, स्टेट स्पेसिफिक, आधार और वेरिफिकेशन, इतनी सारी चीज़ें हमें डालनी है। लेकिन टेंशन नहीं लेनी है, बड़े ही आसान शब्दों में हम इसे सीखेंगे। प्रोफाइल अभी तक हमारी 0% कंप्लीट है, हम इसे 100% कंप्लीट करने वाले हैं। अब आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका जो लीगल नेम है आ चुका है, जो पैन कार्ड में नाम है, पैन कार्ड का नंबर है, और पैन कार्ड कब बना था ये डेट कोई जरूरी नहीं है। ट्रेड नेम के अंदर आप अपनी फर्म का कुछ नाम रखना चाहते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपका नाम है राम और आपकी फर्म आप रखना चाहते हैं राम एंड कंपनी, राम एंटरप्राइजेज, तो जो आप फर्म का नाम रखना चाहते हैं यहाँ पे रख सकते हैं। आपके पैन कार्ड का चौथा अक्षर क्या है दोस्तों, मैंने आपको बताया था पी है अगर आपका तो प्रोप्राइटरशिप आएगा। इसके अलावा पार्टनरशिप, LLP, फर्म, कंपनी, वहाँ पे आपको ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का एक अलग से लेटर लेना पड़ता है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका स्टेट आ गया, इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट आपका यहाँ पे आ गया है। क्या आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, किसी अदर स्टेट में जाकर के कुछ समय के लिए काम करना चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो इसे पड़ा रहने दें। कंपोजिशन के अंदर जाते हैं जहाँ पे सेल का 1% और आप अपने रेस्टोरेंट वाले 5% और सर्विस का 6% दे सकते हैं। इनपुट नहीं मिलेगा, 1.5 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाएं। और अब काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, रूल 14A के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि आपको 3 महीने तक अगर आप रूल 14A फॉलो करते हैं तो 3 महीने तक इसी स्कीम में आप जाएंगे और हर महीने की जो B2B सप्लाई है दोस्तों, जो आपकी GST नंबर वाली जो आप सेल करेंगे, उसकी आपकी जो टैक्स की लाइबिलिटी है 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा होगी तो सामने वाले को इनपुट नहीं मिल पाएगा। ये देखिए रूल 14A ITC पास्ट लेस देन 2.5 लाख रुपए पर मंथ की अगर आपको ITC पास करनी है सामने वाले को, तब आप इसको यस करें, अदरवाइज आप इसे सिंपली नो कर गए, क्योंकि आपको फिर अगर आप इसे नो कर देंगे तो दोस्तों आपकी फाइल लोकल GST अफसर ऑफिस के पास जाएगी, वो आपकी क्वेरियां चेक करेंगे, कमी निकाल सकते हैं और यहाँ पे कमी आने के चांसेस कम रहते हैं। कमी यहाँ पे भी आ सकती है। आप अपना GST नंबर क्यों लेना चाहते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे रीजन आपको दोस्तों पूछे जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी लिमिट 40 लाख से या 20 लाख से क्रॉस हो गई, डीमर्जर हो गया, यहाँ पे वॉलंटरी बेसिस आ रहा है कि हम हमारी मर्जी से ले रहे हैं। कब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं या कब आपने कर दिया है, तो आप यहाँ पे देख लें। 30 दिन से पीछे तक ना जाएं दोस्तों, आप हम यही कोशिश करें जिस दिन अप्लाई कर रहे हैं उस दिन कर लें। और ऑलरेडी आपके पास में कोई भी GST नंबर चल रहा है तो आप उसकी डिटेल, ये देखिए यहाँ पे आपका GST, टेम्परेरी ID, टिन नंबर, सर्विस टैक्स नंबर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, होटल, कुछ भी आपका चल रहा है तो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में नीचे दिए गए सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपका ये देखिए बिजनेस की डिटेल कंफर्म हो चुकी है और आपकी प्रोफाइल भी 10% हो चुकी है। अब हम प्रमोटर या पार्टनर, मतलब जो साइनिंग पर्सन होगा, जो मेन पर्सन है इस फर्म का, उसकी डिटेल हमें यहाँ पे डाल देनी है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये सारा डेटा आपको पैन कार्ड के हिसाब से डालना है। उसका फादर का नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर उस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ जो इसका मालिक है, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, जेंडर, ये भी सही से डालें, नहीं तो आपको एरर आ जाएगी। नीचे देखिए दोस्तों डेजिग्नेशन, ये व्यक्ति इस फर्म में क्या है, तो प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आने के बाद उसका पैन नंबर आ गया, पासपोर्ट अगर फॉरेनर है तो डाल दें, आधार जरूरी नहीं है। अब आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है दोस्तों। एड्रेस डालने के बाद उस व्यक्ति की यहाँ पे फोटो अपलोड कर देनी है, जो कि 100 KB से कम में होनी चाहिए, JPEG के अंदर होनी चाहिए। यहाँ पे आप इस कैमरे का यूज़ करके भी देखिए टेक पिक्चर करके भी ले सकते हैं अगर आपके वेब कैम वगैरह लगा हुआ है तो। इसके बाद में ऑथराइज सिग्नेचरी, नीचे एक ऑप्शन दिया गया है कि ये व्यक्ति इसको ही सिग्नेचरी बनाना है, तो अगला कॉलम आपको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जो मेन आपका एड्रेस की ही दिक्कत आती है दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, एड्रेस के लिए आप जब यहाँ पे अपना पिन कोड डाल देंगे, पिन कोड डालेंगे तो आपका जो एड्रेस यहाँ पे लगभग वो एरो की लेकर के आ जाएगा। अब आपको लगता है कि यहाँ पे आपको लेना चाहिए, यहाँ पे लेना चाहिए, तो आप उसे कंफर्म कर देंगे तो कुछ डेटा ऑटोमेटिक नीचे आपका आ जाएगा। बाकी आप अपना वार्ड नंबर वगैरह, यहाँ पे आप फ्लैट जो मैंडेटरी थिंग्स है, देखिए फ्लैट का है, यहाँ पे रोड या स्ट्रीट है, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी, ये आ जाएगा, कई चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक आ जाएंगी। तो मैनुअल भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं।
तो जैसे ही प्रोप्राइटर की सारी डिटेल डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, इस तरह की आपको एक वार्निंग देगा कि आपने एड्रेस सही से नहीं डाला है, क्या फिर भी प्रोसीड करना चाहते हैं? जी हाँ, करना चाहते हैं। सिंपली आपको यस कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे यस पर क्लिक कर देंगे, प्रोप्राइटर की सारी डिटेल डालने के बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। आपको ये बोलेगा कि आपका कुछ डेटा सही नहीं है, एड्रेस आपने सही नहीं डाला है, फर्दर को प्रोसीड करेंगे, यस कर देंगे तो आपकी प्रोफाइल देखिए सीधी ही 75% हो गई है दोस्तों, 10% से। तो हमारे लिए दोस्तों काम कितना आसान हो गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ये जो प्रोफाइल है 75% हो चुकी है। अब आपके जो प्रोप्राइटर थे उसी को ही आपने यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचरी को असाइन करना है। तो यहाँ पे दिए गए चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है, आपके ऑथराइज सिग्नेचरी भी सेम हो जाएंगे। इसके बाद में आपका ये सारा का सारा डेटा अपने आप भरा आ जाएगा। नीचे आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 77% आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। क्या आप किसी को ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऐड करना चाहते हैं तो यूजुअली इसे नो ही रखना है, क्योंकि आपको यहाँ पे ज़्यादा डेटा नहीं देना है। सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका आ चुका है दोस्तों, जहां पर काफ़ी तरह की कमियां, काफ़ी तरह की क्वेरीज निकाली जाती है। यह है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, आपकी जगह, आपकी दुकान, आपका ऑफिस, आपका एड्रेस कहाँ पर है और उसका प्रूफ क्या क्या है, वो आप सही से लगा देंगे तो आपका जीएसटी नंबर अप्रूव होने से कोई नहीं रख सकता है। 101% आपका जीएसटी नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का एड्रेस डालना है दोस्तों। आप जैसे ही पिन कोड सेलेक्ट कर लेंगे तो लगभग आपका ये मैप यहाँ पे आपको लेकर के आ जाएगा। फिर काफ़ी एड्रेस तो आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब जो जो रेड मार्क है वहाँ डालना जरूरी है, जैसे कि आपने अपनी फर्म का नाम लिख दिया, आप अपने प्रोप्राइटर का नाम, वार्ड नंबर, स्ट्रीट, जो आपके प्रूफ के अंदर जो एड्रेस है ना वही आपको यहाँ पे डालना है। आप अपने हिसाब से कुछ भी रैंडम एड्रेस यहाँ पे ना डालें, ताकि कल को उसको प्रूफ करना पड़ जाए तो आप कैसे करेंगे। अब दोस्तों आपका सेक्टर, वार्ड, सर्कल ये आपके तहसील वाइज होगा। आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इस जीएसटी की वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पे ये देख सकते हैं ज्यूरिसडिक्शन देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको ये बता देगा। अब दोस्तों आपका जो ऑफिस लगता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 ऑफिस लगते हैं दोस्तों, एक बड़ा और एक छोटा। तो आपकी तहसील को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कमिश्नरेट अपने आप आ जाएगा, डिवीजन अपने आप आ जाएगा और रेंज दोस्तों आपकी अपने आप आ जाने वाली है। मोबाइल नंबर, मेल आईडी अपने आप आ जाएगी। अब यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ प्रेमिसेस, अगर आपने दोस्तों ये जो जहाँ पे आप बिजनेस करेंगे ये आपके घर में किसी के नाम है, मदर, फादर वगैरह के नाम, तो आपको कंसेंट लेटर लिखना पड़ेगा, जिसे कि एनओसी भी बोलते हैं। 150 रुपये के स्टैम्प पे लिखें। इसका फॉर्मेट चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका फॉर्मेट दे देंगे। अगर आपने लीज पे ले रखी है, आपकी खुद की है, रेंटेड की है, शेयर की है, तो हमारे केस में दोस्तों हमारी खुद की ये प्रॉपर्टी है तो हमने यहाँ पे ऑन किया। अब ये पूछता है कि आपके क्या उसके मालिकाना हक क्या है, तो आप ये देखिए बिजली का बिल है, ओनरशिप डॉक्यूमेंट है, म्युनिसिपल खाता है, प्रॉपर्टी टैक्स है। तो हमारे ओनरशिप डॉक्यूमेंट थे और चूज फाइल करेंगे, जहां पर आपकी वो फाइल पड़ी है दोस्तों उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ओपन कर लेना है, तो वो आपकी अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 100% अपलोड हो चुका है। एक बार फिर से आपको वही डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे दोस्तों। यहाँ पे जाएं और आप चूज फाइल में जाएं, क्योंकि आप हो सकता है अलग अलग डॉक्यूमेंट, रेंट एग्रीमेंट है तो रेंट एग्रीमेंट अलग आ जाएगा और उस ओनर के डॉक्यूमेंट अलग से आ जाएंगे, तो दोनों 2 बार आपको अपलोड कर देने हैं। अब क्या काम करेंगे, रिटेल बिजनेस करेंगे, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे होलसेल बिजनेस, सप्लायर ऑफ सर्विस, जिस तरह का आपका काम है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। एक से ज़्यादा जगह पर आपके बिजनेस के एड्रेस हैं, जैसे कि वेयर हाउस वगैरह, गोडाउन वगैरह, तो सेलेक्ट करें, नहीं तो सिंपली आप इसे नो भी कर सकते हैं। इसके बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। आपको एक वार्निंग देगा कि आपने एड्रेस सही से नहीं डाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोफाइल आपकी 94% कंप्लीट हो चुकी है। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में कुछ नहीं डालना है, आपको सिंपली कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों 5 तरह के गुड्स जो आप माल बेचना चाहते हैं, 5 तरह की सर्विस जो आप देना चाहते हैं यहाँ पे डाल सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ भी फूड का डालना है, ये देखिए फूड आ गया यहाँ पे। आपने कोई किसी तरह का कोई चीज़, प्रोडक्ट डालना है, आपको नहीं पता लग रहा है क्या, तो आप गूगल पर जाकर के उसका HSN कोड डाल सकते हैं। और सर्विस पर अगर आप जाएंगे और यहाँ पर मान लीजिए आपने ये मैन पावर की सर्विस देनी है, जो भी आपकी सर्विस यहाँ पे आपको लग रही है कि मुझे ये देनी है, तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं तो अदर्स में जाएंगे दोस्तों। मान लीजिए आप अदर लिखते हैं तो यहाँ पे आपकी लिस्ट आ जाने वाली है।
जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों 2 आइटम ले लिए हैं लिस्ट ऑफ सर्विसेज के अंदर। अगर हम बात करें गुड्स की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ गुड्स में भी एक ले लिया है। सेव एंड कंटिन्यू पर हमने अब क्लिक कर देना है। 96% प्रोफाइल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अलग अलग स्टेट के लिए हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बात करें यूपी के अंदर, यहाँ पे कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगा जाता है। बात करें महाराष्ट्र की तो यहाँ पे दोस्तों आपका प्रोफेशनल टैक्स मांगा जा सकता है। अब हमें राजस्थान का अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो बिजली का बिल की डिटेल आपको डालनी पड़ेगी, चाहे किसी के नाम पर हो। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जयपुर, जोधपुर, अजमेर 3 आपके यहाँ पे जो लगने वाले हैं, जो बोर्ड होते हैं उसका CA नंबर, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर नंबर, के नंबर जो भी आपके पास उसका होता है वो यहाँ पे डाल करके सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे हमारी प्रोफाइल आगे बढ़ती जा रही है। 98% हमारी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में आपने अपना आधार ऑथेंटिकेशन कर देना है, ओके पर क्लिक कर देना है। अब आपका दोस्तों लास्ट स्टेप, ये देखिए प्रोफाइल आपकी 100% कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ऑथराइज सिग्नेचरी को सेलेक्ट कर लेना है। जिस जगह पर बैठ करके दोस्तों इस फॉर्म को आपने भरा है उस जगह का नाम लिख दें, फिर सबमिट विद EVC कर देना है। एक EVC इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल पर, आपकी ईमेल आईडी पर आ चुका है। उसको यहाँ पर डालने के बाद वैलिडेट OTP पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों सक्सेस का मैसेज आपको आ चुका है। ये बोलते हैं कि आपका सबमिशन तो आपने हो गया है। अब सिस्टम वेरीफाई करेगा, वैलिडेट करेगा इन्फॉर्मेशन, ARN नंबर जारी हो जाएगा। लेकिन ARN नंबर से पहले आपको आधार ऑथेंटिकेशन की मेल भी आएगी और इसका मैसेज भी आएगा, जिस पर क्लिक करके आधार नंबर डालने के बाद, OTP डालने के बाद आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा। उसके बाद में आपका GST अप्लाई हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर ही दोस्तों आपको एक ईमेल आ जाने वाली है। इस ईमेल के अंदर लिखा होगा इंटीमेशन फॉर आधार eKYC ऑथेंटिकेशन। ये आपको डू नॉट रिप्लाई @gst.gov.in के नाम से आ जाएगी। डियर सर मैडम लिखा होगा, फिर आपका नेम और आपका TRN नंबर भी लिखा होगा। यहाँ पर भी आपका TRN नंबर लिखा होगा। इसके बाद में इन्होंने लिखा है प्लीज क्लिक द फॉलोइंग। क्लिक हेयर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। आप 15 दिन से पहले इस काम को कर लें, नहीं तो आपका यह लिंक फिर एक्सपायर हो जाएगा। जैसे ही क्लिक हेयर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ पे फिर से देख सकते हैं, यहाँ पे आपका TRN नंबर आ चुका है, आपका नेम आ चुका है। इस चेकबॉक्स पर या हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी एक को क्लिक कर देंगे कि आपने ये सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ ली है। नीचे आधार नंबर पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे उस व्यक्ति का, उस प्रोपराइटर का आधार नंबर डालने के बाद वैलिडेट आधार नंबर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप वैलिडेट आधार नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको 4 नंबर दे दिए जाएंगे, आपके मोबाइल के लास्ट के 4 नंबर। उस पर एक OTP चला जाएगा, उस OTP को यहाँ पे डालना है, फिर आपको वैलिडेट OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप OTP डाल करके वैलिडेट OTP के ऊपर क्लिक कर देंगे दोस्तों, आपको सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली हो चुकी है। ओके बटन पर क्लिक करेंगे, नीचे आप आएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोपराइटर की फोटो, उनका नेम, उनका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, काफी सारी चीजें यहाँ पर आ चुकी है। तो कहने का मतलब ऑफिशियली आपका GST अप्लाई हो चुका है। अगर आपने रूल 14A के अंदर अप्लाई किया है दोस्तों, तो सेम डे 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में आपका GST नंबर आ जाएगा। और इस GST को कैसे डिकोड करना है, कैसे फर्स्ट टाइम लॉगिन करनी है, वो भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से पता लग जाने वाला है। ये देखिए दोस्तों, ये हो गया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। 12 बज के आप यहाँ पे देख सकते हैं 41 मिनट पे हमने OTP वगैरह लिए थे। 12:48 पर हमारा आधार ऑथेंटिकेशन आया था, हमने 10 मिनट में उसे अप्रूव कर दिया था। 1 बजे हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों आ गया था हमारा ARN नंबर, और 1:35 पर वेलकम टू GST फैमिली ये हमें मेल आ गई। तो कितना फास्ट हो चुका है, मात्र और मात्र 30 मिनट के अंदर। और आज तो मजे की बात क्या दोस्तों, संडे का टाइम था, फिर भी हमारा GST नंबर आ गया है। ये है दोस्तों खूबसूरती हमारे जो डिपार्टमेंट की। हो सकता है आपका कई बार ये किसी क्वेरी के कारण रोक दे, कोई दिक्कत नहीं है। जब से हमने GST लिया है ये सेम बात बोलते हैं, वेलकम टू GST फैमिली ऑफ 1.23 करोड़। 1,23,00,000 लोगों की GST की फैमिली है, उसमें आपका भी स्वागत है। तो बहुत अच्छी बात है, हमारा इन्होंने स्वागत किया है। GST नंबर दोस्तों 08 स्टार्टिंग में है। इन्होंने राजस्थान या जो भी आपका स्टेट होगा 10 अक्षर के आपके यहाँ पे पैन नंबर दे दिए हैं और लास्ट के 3 डिजिट दे दिए हैं। सेम आपका यूजर नेम है और ये आपका पासवर्ड है।
अब आपको क्या करना है दोस्तों, लॉगिन करना है जीएसटी के पोर्टल पर जाकर के। वहीं से ही हमारे आगे की सारी फॉर्मेलिटीज होने वाली है। तो हम एक नए पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमने gst.gov.in पर क्लिक कर देना है। अब क्या करना है, हमें रजिस्टर नहीं करना है क्योंकि हमने जीएसटी नंबर ऑलरेडी ले लिया है। अब हमें लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन करेंगे तो आपसे यूजर आईडी पासवर्ड मांगा जाएगा, लेकिन आपको यहाँ यूजर आईडी पासवर्ड नहीं डालनी है। फर्स्ट टाइम लॉगिन, इफ यू आर लॉगिंग फॉर द फर्स्ट टाइम क्लिक हेयर, क्योंकि हमारा नया जीएसटी नंबर है, पहली बार हम लॉगिन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें हमारा जो प्रोविजनल नंबर जो था, जो हमें जीएसटी नंबर मिला था, वो डाल देना है। इसके बाद में हमें यहाँ पे हमारा पासवर्ड डाल देना है जो मेल पर आया हुआ है। और दोस्तों ये कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको ये बोला जा रहा है अपना न्यू यूजर आईडी बनाएं। यहाँ पे अपना न्यू पासवर्ड बनाएं और उसी पासवर्ड को फिर से कंफर्म करें। अब आप यहाँ पे अपनी फर्म का नाम भी लिख सकते हैं। ये अवेलेबल होना भी जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए हमने हमारा जीएसटी नंबर लिखा और इसके अंदर हमारा लास्ट का डिजिट को छोटा बड़ा कर दिया, या किसी भी तरह से आप अपना यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं पासवर्ड की। तो पासवर्ड में भी आपके सारे के सारे छोटे अक्षर, बड़े अक्षर, @ ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे होनी चाहिए। अब क्या करना है, आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे एक मैसेज आ जाएगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब आप इस यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने दोस्तों यूजर आईडी पासवर्ड नया बना लिया। मैं आपको लॉगिन करके भी दिखा देता हूं। जैसे ही आप अपना नया वाला यहाँ पे यूजर नेम लिखेंगे और यहाँ पे आपको अपना जो नया पासवर्ड है वो डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद नीचे दिया गया कैप्चा कोड भी डालना है। ये डालने के बाद आपको नीचे लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है, जिससे क्या होगा, आपका नया पोर्टल जीएसटी का पहली बार खुल जाने वाला है। जब आपने दोस्तों अपना जीएसटी का पोर्टल लॉगिन किया, इस तरह का आपका यहाँ पे प्रोफाइल आ जाने वाला है। जैसे आप लॉगिन करेंगे, अब आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी का काम करते हैं क्या। अगर आपके पास कोई ट्रक है, कोई भाड़ा है, कोई इस तरह का काम करते हैं, तो आपको पता होगा यहाँ पे दो तरीके से आप जीएसटी दे सकते हैं। एक आरसीएम होता है, सामने वाला व्यक्ति जीएसटी देगा। एक एफसीएम होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। हम तो जीटीए नहीं है तो हम सिंपली इसको नो कर देंगे। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक वार्निंग दी जा रही है आपको, एज पर रूल 10A इट इज़ मैंडेटरी टू फर्निश बैंक अकाउंट। 30 दिनों के अंदर अंदर आपको अपना बैंक अकाउंट देना पड़ेगा, नहीं तो आपका यहाँ पे जीएसटी हम कैंसिल कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे। तो अमेंडमेंट करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी फर्म का नाम अलग है तो आप फर्म के नाम से करंट अकाउंट ओपन करवाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस अभी नहीं हुआ है, करंट अकाउंट ओपन नहीं करवाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 30 दिन से पहले सेविंग अकाउंट को भी ऐड कर सकते हैं जो आपके नाम से होगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अब आपको कैंसिल बटन पर क्लिक कर देना है, आपका इस तरह का पोर्टल खुल जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, जीएसटी का सर्टिफिकेट अगर आपको डाउनलोड करना है, तो जीएसटी का सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए इस आपको नाम के निशान पर दिखाई देगा, माई प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर देखिए दोस्तों, माई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही माई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, आपका सारी की सारी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का है, REG 06 है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, जिसके अंदर आपका यहाँ पे नाम, जीएसटी नंबर भी आ रहा है, आपका नेम, फर्म का नेम, स्टेटस और यहाँ पे आपका एड्रेस आ रहा है। सारी चीज़ें नीचे आ जाएंगी, जो भी आपने एड्रेस डाला था वो आ जाएगा। किस तारीख से आपकी लाइबिलिटी आई है दोस्तों, ये तारीख के हिसाब से ही आपको आगे की रिटर्न्स भरनी है। रेगुलर हो, कंपोजिशन हो, ये आपका आ जाने वाला है। किस ऑफिसर ने अप्रूव किया था उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाने वाली है। इसके बाद में नीचे जैसे ही आप आएंगे दोस्तों, अब यहाँ पे आपका देखिए लीगल नेम और ट्रेड नेम आ चुका है। एक तीसरा पेज और होगा जहाँ पे आप अपने प्रोप्राइटर की मालिक की डिटेल भी देख सकते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, जब भी आप फाइल अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी फाइलें दोस्तों सेंटर जुरिस्डिक्शनल में जाती हैं, बहुत सारी फाइलें स्टेट जुरिस्डिक्शनल में जाती है। मतलब कोई भी नोटिस आएगा और आएगा, जो स्टेट में गई है दोस्तों वो तो लोकल आपकी तहसील लेवल पर ऑफिसर बैठे होते हैं, वो आपकी जो भी आगे की कार्रवाई करते हैं। सेंटर के अंदर यूजुअली दोस्तों डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही ये बैठे होते हैं, क्योंकि ये CGST वाले डिपार्टमेंट वाले होते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपना GST अप्लाई कर सकते हैं, अप्रूव करवा सकते हैं, यूजर ID पासवर्ड बना करके
करके जीएसटी का सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन आपका रह जाता है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप करें। बड़ी ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें, क्योंकि इन फ्यूचर में जीएसटी से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ आपको और भी हमारे इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।